वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जो स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर्स लग रहे हैं, उसके वजह से ऑल ओवर इंडिया बहुत प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए उस बारे में आज पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देख रहे हैं, पहले को हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं तो उसकी वजह से ना पूरे इंडिया में ग्रोइंग बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो अब करंटली क्या हो रहा है ना, गुजरात में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उसमें से भी जो सिटी ऑफ सूरत है उसमें बहुत ज़्यादा हमको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है ना, अब गुजरात वालों की डिमांड क्या है, तो उन्होंने डिमांड करा है कि हमको स्मार्ट मीटर्स नहीं चाहिए। हम जो है कन्वेंशनल जो मीटर है, ओल्ड मीटर है, उसमें ही सेटिस्फाइड है। तो उसकी वजह से इस बारे में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट को शो करने के लिए उनको जो उन्होंने उनके जो सोसाइटी गेट्स है उस गेट के ऊपर, फ्रंट गेट के ऊपर कुछ पोस्टर्स भी लगा दिए हैं जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये जो स्मार्ट मीटर्स है आर प्रोहिबिटेड इन द सोसाइटी। तो क्योंकि ये स्मार्ट मीटर हम प्रोहिबिट करते हैं, हमको नहीं चाहिए, इसकी वजह से अगर आपको हमारे सोसाइटी में एंटर करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से और ऐसे ज़्यादा मात्रा में हमको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है स्मार्ट मीटर्स की वजह से। तो अब देख लेते हैं कि हम जो हमेशा बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्मार्ट मीटर्स एक्चुअली। तो हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं स्मार्ट मीटर के। तो ये क्या है, स्मार्ट मीटर जो है उसमें एक एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की। मतलब हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो मीटर है हमेशा ऑनलाइन रहेगा और हमेशा कनेक्टेड रहेगा। किसके साथ, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ और कंज्यूमर के साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहले क्या होता था, एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से ऑफिसर आते थे जो हमारे कन्वेंशनल मीटर की जो रीडिंग है उसका फोटो क्लिक करते थे और उसी के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता था। बट अब ये जो स्मार्ट मीटर है वो क्या करेगा, वो हर 30 मिनट्स में, मतलब हर आधे घंटे में एनर्जी कंजम्पशन को ट्रैक करेगा और उसके बाद एक अपडेट सेंड करेगा। किसको अपडेट सेंड करेगा, तो टू द बोथ, मतलब कंज्यूमर के स्मार्टफोन में भी एक अपडेट आएगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको भी एक अपडेट जाएगा। ठीक है, और उन्होंने फिर ऐसे बोला है कि ये जो, क्योंकि ये हमेशा ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि ये हमेशा कम्युनिकेट करता रहेगा, तो इसकी वजह से ये जो मीटर है ये प्रोटेक्टेड है फ्रॉम साइबर अटैक। ठीक है, क्योंकि इसमें साइबर अटैक होना बहुत ही चांस की बात है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ चुके हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला है कि ये टोटली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और अगर ये ओवरहीट होता है या फिर पावर फेलियर होता है तो ये ऑटोमेटिकली अलर्ट भी दे देगा और उसके हिसाब से ये काम भी करेगा। तो अब सबसे ज़्यादा एक इसका बड़ा फीचर है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ये एक प्रीपेड मीटर है। जैसे हम फ़ोन में पहले रिचार्ज करते हैं और फिर हम उसका रिचार्ज यूज़ करते हैं, जितने का रिचार्ज और जैसा उसके फीचर है उतने का और वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के हिसाब से, मतलब बिल्कुल वैसे ही ये भी एक प्रीपेड मीटर है, प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर है। ठीक है, और जैसे जैसे अगर हमारा बैलेंस कम होता है या फिर हम निगेटिव में जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वार्निंग्स देगा। पहले 4 वार्निंग्स के बाद ये ऑटोमेटिकली पावर कट कर देगा। तो ये जो सारे हैं इस पर, ये इसके फीचर्स है। और अब हम देखते हैं कि लोग इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही है। तो लोगों का बोलना है कि ये डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज कर रहा है, इतनी कंजम्पशन हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, उतना ये बिल दे रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से अगर ये ज़्यादा बिल देगा तो ये जल्दी से इसका पावर डाउन हो जाएगा, या फिर इसकी वजह से क्या करेगा, फ्रिक्वेंट पावर सप्लाई का डिसरप्शन करेगा। ठीक है, और जैसे ही ये टच करेगा 300 रुपये या फिर निगेटिव बैलेंस में जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली पावर को क्या कर देगा, कट कर देगा, पावर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और उनका सबसे बड़ा बोलना है कि ये जब स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो रहे थे तब इनको चॉइस नहीं दी गई, और या फिर इसी के साथ उनको थ्रेटन किया गया कि अगर स्मार्ट मीटर आप जल्दी से इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी भी लगेगी। ठीक है, और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस वक्त तक भी बहुत से जनों के पास, बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते, तो वो अपनी जो पावर कंजम्पशन है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखेंगे और कैसे हर आधे घंटे में उनको अपने पावर कंजम्पशन का रिकॉर्ड मिल पाएगा। तो इतने सारे लोगों के क्या है, प्रोटेस्ट के मुद्दे हैं। तो अब ये जो प्रोटेस्ट है वो गुजरात में तो बढ़ ही रहा है, और गुजरात में कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, तो ये गुजरात में है सूरत, राजकोट, जामनगर, आनंद, गोधरा,
यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और उसी के साथ जो इंडियन अलायंस है, मतलब जो पार्टनर्स है कांग्रेस और आप पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने भी अपना बैकअप दिया है इस प्रोटेस्ट को। ठीक है, तो अब अभी के लिए क्या गवर्नमेंट का स्टेक है, तो अभी के लिए उन्होंने क्या किया है ना, ये जो इंस्टॉलेशन है स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर के, अभी के लिए होल्ड पे रख दिए हैं। और उन्होंने डिसाइड करा है कि वो चेक करेंगे, मतलब कैसे कि ओल्ड मीटर और न्यू मीटर साथ में इंस्टॉल करेंगे और कंज्यूमर को इनवाइट करेंगे कि आप आइए और खुद देखिए कि इनके एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं और ये कैसे बिल जनरेट करते हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस हम जीत लेंगे या फिर आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा इन मीटर्स पे, तब हम इसकी री इंस्टॉलेशन फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो यह है मुद्दा पूरे स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर का। तो अब देखते हैं, अगर गवर्नमेंट ने कुछ इस पर स्टेक लिया तो आई विल लेट यू नो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून for more current affair updates. Thank you so much.